सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैनमार्ट एजुकेशंस। और आज डेट है 27th। आज हम हैं हॉस्टल नंबर 6 में। एंड हमारी फ़्लाइट थी परसों रात को 25th के नाइट में। एंड कल हम दोपहर में यहाँ पर सिम्फरोपोल पहुँच गए थे। एंड सारे बच्चे सेफली पहुँच चुके हैं हम लोग सिम्फरोपोल। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई हमको। एंड गाइस, साथ साथ कल ही हमारा RT-PCR हो गया था। कल हमारे पहुंचते ही यहाँ पर डॉक्टर आए थे, उन्होंने कोविड सैंपल ले लिया था। एंड आज सुबह सुबह हमारी रिपोर्ट्स भी आ गई थी। ऑलमोस्ट सारे बच्चे नेगेटिव आ गए हैं। सो इट्स मोमेंट ऑफ बीइंग हैप्पी। एंड साथ साथ गाइस, हम शिफ्ट हो चुके हैं हॉस्टल नंबर 6 में। हमने जस्ट स्टेप इन किया है और सामान वामान अभी जस्ट अरेंज किया ही है। सो गाइस, आज मैं आपको टूर दूंगा हॉस्टल नंबर 6 का पूरा टूर। लाइक बाहर से, यहाँ से कितने डिस्टेंस पर यूनिवर्सिटी है, कितने डिस्टेंस पर मार्केट्स हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एंड गाइस, वन थिंग मोर, ये हॉस्टल जो बना है अभी न्यूली मेड हॉस्टल, ये यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर है। तो इस वजह से ये एक प्लस पॉइंट है बच्चों के लिए कि उनको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी जाने के लिए। सो गाइस, ये है हॉस्टल नंबर 6। मैं आपको दिखाऊंगा हॉस्टल नंबर 6, हर कमरे दिखाऊंगा आपको, सारे बच्चों के रिव्यूज़ भी लेंगे। उनको कैसा लगा और फैसिलिटीज़ कैसी लगी, क्या क्या फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जा रही हैं इस हॉस्टल में, क्या रेट्स है, कैसे पे करना है, कितने मंथ्स का पे करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सो गाइस, कॉफ़ी ख़त्म करते हैं और चलते हैं हॉस्टल के बाहर। हॉस्टल्स के बाहर, और अब मैं आपको लेकर के जाऊंगा हॉस्टल्स तक। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कितने डिस्टेंस पर यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग है। सो गाइस, ये पीछे यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग है और जस्ट इसके बगल में है हमारे हॉस्टल्स। सो काफ़ी पास है, आप जब भी चाहें आप आराम से यूनिवर्सिटी पहुंच सकते हैं विदिन 1 और 2 मिनट्स। कोई ख़ास डिस्टेंस नहीं है। सो ये है हमारी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग एंड जस्ट बिहाइंड दिस इज़ आवर हॉस्टल। दिस इज़ द हॉस्टल विच वी आर लिविंग इन राइट नाउ। तो अब हम चलते हैं अपने हॉस्टल के रास्ते पे। ये जो सामने बिल्डिंग है ये भी एक हॉस्पिटल है एंड मेन कैंपस के अंदर ही है। ये सामने जो दिख रहा है ये हमारा डोर है हॉस्टल एंट्री का। एंड अब हम पहुंच चुके हैं अपने हॉस्टल। सो काफ़ी कम डिस्टेंस था गाइस। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं हॉस्टल के बाहर, द हॉस्टल नंबर 6, जो कि 3 मॉड्यूलेटेड है बेसिकली। सो गाइस, ये मेरे पीछे है हॉस्टल और मैं आपको अभी दिखाऊंगा एक एक कमरे में हम जाएंगे। अभी जाके कमरे देखेंगे, सारी फैसिलिटीज़ देखेंगे एंड सिक्योरिटी भी देखेंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी किस तरह की, कैसी सिक्योरिटी है। एंड जैसा कि अभी आपने देखा कि पाथवे हमने दिखाया यूनिवर्सिटी से यहाँ तक आने का पाथवे बहुत ही कम डिस्टेंस है। लाइक 1 से 2 मिनट का वॉकिंग है मैक्सिमम। सो दैट्स इट। अब चलते हैं हम हॉस्टल के अंदर में और हॉस्टल के अंदर चल करके सारी चीज़ें देखते हैं। सो गाइस, लेट्स गो। सो गाइस, अब हम एंटर कर रहे हैं हॉस्टल में एंड स्टेयर्स के जस्ट बाद सिक्योरिटी चेक पॉइंट है। यहाँ पर से आपको क्रॉस होना होता है। सिक्योरिटी चेक के बाद आप हॉस्टल के डोर के अंदर एंटर करते हैं। वहाँ पे मामा होती हैं एंड मामा फिर आपका प्रोपोज यानी कि हॉस्टल कार्ड चेक करती हैं एंड इसके बाद ही आप एंटर कर सकते हैं हॉस्टल में। सो गाइस, हॉस्टल फुल्ली सिक्योर्ड है। साथ साथ किसी भी अननोन को हॉस्टल के अंदर एंटर करने की परमिशन नहीं होती है। सो सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ आपको कभी भी यहाँ पे नहीं आएंगे। सो गाइज, द व्यू यू आर वाचिंग राइट नाउ इज़ फ्रॉम द विंडो ऑफ आवर हॉस्टल। सो सामने यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, इसका बैकयार्ड है। तो हम इधर से हॉस्टल यूनिवर्सिटी पहुंच सकते हैं हॉस्टल से एंड काफ़ी पास में है। तो लाइक इट्स प्लस पॉइंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर लिविंग इन दिस हॉस्टल। सो गाइज, लेट्स सी द कॉरिडोर ऑफ द हॉस्टल। लाइक 2nd फ्लोर पर अभी हम हैं एंड द हॉस्टल इज़ ओनली मेड अप ऑफ 2 फ्लोर्स, 1st and 2nd फ्लोर। सो गाइस, पर 4-5 रूम्स देयर इज़ अ किचन अवेलेबल हियर। एक फ्लोर पे 2 किचन्स हैं, 2 कुकनियाज़ हैं एंड 10 रूम्स हैं। सो गाइस, कुकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। पर किचन देयर आर 8 हॉट प्लेट्स, 8 प्लेट कार्स प्रेजेंट। सो अभी हम आगे किचन जाएंगे तो हम किचन में सारी चीज़ें देखेंगे। एंड गाइस, बात करूं मैं प्रोटेक्शन की, फायर सिक्योरिटी की, फायर सेफ्टी की, तो सारी चीज़ें प्रोवाइडेड है। दिस फायर वॉल्स आर ऑलरेडी मेड
वाटर इनलेट सब कुछ बहुत अच्छे से वर्क करता है एंड साथ साथ स्मोक डिटेक्टर्स एट्सेट्रा सारी चीज़ें प्रेजेंट है। सो गाइस हॉस्टल इज़ फुल्ली सेफ़, कोई भी तरीके की चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो हॉस्टल्स में नहीं दी गई हैं। हॉस्टल्स आर वेल इक्विप्ड। सो अब हम चलते हैं किचन में और चलिए देखते हैं किचन में क्या क्या चीज़ें हैं प्रोवाइडेड और कैसी कैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं। सो गैस बात करें कुकिंग के लिए तो यहाँ पर 8 हॉट प्लेट्स प्रोवाइडेड हैं, 8 प्लेट कास्ट प्रोवाइडेड हैं, जिसमें कि कोई भी फ्लैट बेस यूटेंसिल्स बहुत इजीली वर्क कर जाते हैं। विथ एडजस्टेबल हीट आप एडजस्ट कर सकते हैं हीट को एंड साथ साथ 2 ओवन्स प्रोवाइडेड हैं जिस पे आप ग्रिल कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं। सो गैस किचन्स आर वेरी वेल इक्विप्ड एंड साथ साथ सामने जो है ये छोटा सा हीटर है जो कि सेंट्रली हीटेड रखता है किचन को, बहुत ठंड नहीं होती किचन में भी। एंड ये चिमनीज़ भी प्रोवाइडेड हैं यहाँ पर। सो किचन्स आर वेरी वेल इक्विप्ड, किचन में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। एंड ये जो सामने है ये हमारी विंडो है एंड इसके बाहर का व्यू चलो देखते हैं। तो जो सामने दिख रहा है वो हमारे हॉस्टल का अपोजिट साइड है, दूसरा साइड है। एंड जो ये नीचे में है ये कोने में ये हमारे हॉस्टल का एंट्रेंस है बेसिकली। सो गाइस दिस वाज द किचन बेसिकली एंड लेट्स सी सम कूल शॉट्स ऑफ द किचन। सो गाइज़ ये था हमारा किचन हॉस्टल का जो मैंने आपको जस्ट अभी दिखाया। एंड अब हम आ गए हैं किचन से बाहर। अब हम जाते हैं लेते हैं बच्चों के रिव्यूज़ कि जो हमारे खुद के स्टूडेंट्स हैं मैनमार्ट एजुकेशंस के, हम अभी सबके रूम्स में जाएंगे एंड उनके रिव्यूज़ लेंगे कि उनको मैनमार्ट की सर्विस कैसी लगी और हॉस्टल्स कैसे लगे, यूनिवर्सिटी कैसी लगी। हाय अमृपाल, हाउ आर यू? Absolutely fine. आप कैसे हो भैया? मैं भी बढ़िया हूँ। तो अमृपाल आप सेटल हो चुके कमरे में? जी जी बिल्कुल। ओके सो चलो सबसे पहले हम लेते हैं कमरे का टूर, अमृपाल के कमरे का टूर। सो अमृपाल आप अपने कमरा दिखाओ मैं। जी ये हमारा मेन एंट्रेंस जहाँ से आप आए आपने देखा एंड ये हमें वॉशरूम दिया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमें ये कॉमन वॉशरूम नहीं है, ये हमारा 2 लोगों का वॉशरूम है जो हम एक वॉशरूम यूज करते हैं। ओके इस वॉशरूम में टॉवल रैक्स दिए हैं, हीटेड टॉवल रैक्स, बेसिन, पॉट एंड शावर कैबिनेट। ओके सो शावर कैबिनेट इज क्वाइट नाइस, है ना? जी जी बिल्कुल। ओके सो वॉशरूम तो बहुत ही अच्छा है आपका अमृपाल। सो आगे हमें रूम की एक्सेसरीज में ये कैबिनेट दिया गया था, एक फ्रिज जो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। ओके एंड हमने फिलहाल के लिए इस पर कुछ रखा है, ज्यादा कुछ नहीं रखा, बट वी हैव मिल्क, जूस एंड एप्पल्स। ओके नाइस। एप्पल्स तो रशिया में बहुत फेमस है वैसे भी। एंड ये एक साइड कैबिनेट दिया है, एक स्टडी टेबल एंड 2 चेयर्स। ओके स्टडी टेबल्स एंड 2 चेयर्स। तो ईच चेयर मतलब कि आप 2 बंदे हैं तो दोनों के लिए एक चेयर है। जी जी जी। एंड एक स्टडी टेबल है, क्वाइट नाइस टेबल विथ शेल्फ्स भी हैं इसमें तो नाइस। हाँ जी अमृपाल, और ये आपको तंबूच का मिली है? जी जी एक तंबूच का भी दी है हमें। ओके फाइन। सो और क्या क्या फैसिलिटीज़ है आपके रूम में? और सबसे अच्छी बात जो मुझे अब तक लगी है, एक हमें बंक बेड दिया है और इसकी मैट्रेस सुपर कंफर्टेबल है। मतलब एकदम हम जनरली इस तरीके की मैट्रेस हमें हॉस्टल्स पर नहीं मिलती है, बट हमें इस बार बहुत अच्छी मैट्रेस मिली है, तो मतलब स्लीप तो एकदम आराम से होती है एकदम। दैट्स नाइस। जी जी। सो व्हाट एल्स, लाइक आपको कमरा कैसा लगा? हमें कमरा काफ़ी अच्छा लगा। सबसे पहली बात तो ये थी कि ये हॉस्टल लाइक पुराना नहीं था, ये रेनोवेटेड नहीं था, ये अभी कुछ महीने हुए हैं इस हॉस्टल्स को बने। एंड हम शायद नए बैच थे इस हॉस्टल्स पे आने पे एंड एवरीथिंग इज़ न्यू। यहाँ पे सबसे अच्छी बात थी कि हमें कॉमन वॉशरूम नहीं, अपना प्राइवेट वॉशरूम्स मिला। किचन थी हमारे जो 4-5 लोग शेयर करते हैं एंड किचन पे भी हमें अवन एंड सब कुछ मिला। हॉस्टल पे सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है, गेट पर वार्डन रहती हैं, एंट्री एंड एग्जिट्स नोट्स होते हैं। एंड अभी कोविड का केसेस है तो फिर मास्क, बिना मास्क के अंदर हॉस्टल्स पे भी आना अलाउ नहीं। ओके एंड अमृपाल आप हाइजीन के बारे में क्या कहना चाहेंगे हॉस्टल के? जी हाइजीनिक पे तो फिर हम यही कहेंगे कि वीक पे मतलब रोज
आती हैं और हमारा वॉशरूम रोज साफ होता है, हमें साफ नहीं करना पड़ता। रूम्स वीक में 3 से 4 बार आते हैं, पूरी मॉपिंग होती है, ब्रूमिंग होती है, विंडोज क्लीन होते हैं, तो हाइजीनिक पर्पस में कुछ नहीं है। वीक पे फिर हमारे बेडशीट्स, मैट्रेस, क्विल्ट, कवर्स सब हर वीक पे मतलब वो आते हैं, लेकर जाते हैं, फिर फ्रेश हमें धोकर देते हैं। That's quite nice. जी। So अमरपाल, ਜਿਹੜੇ viewers ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मतलब बस आई कवांगे अहीं कि मतलब बहुत वधिया हॉस्टल्स या यूनिवर्सिटी भी अहीं मतलब सत्यम भैया सानू यूनिवर्सिटी टूर लैके गए सी, यूनिवर्सिटी भी बहुत वधिया सी और जेडे स्टूडेंट्स जेडे स्टडी पर्पस तो बेसिकली वही आंदे ने ते बहुत वधिया, क्योंकि एकदम क्वाइट प्लेस या पूरी पीसफुल एटमॉस्फेयर या कोई पोल्यूशन, कोई रश नहीं है, मतलब स्टडी भी एकदम चंगी तरह होंदी है इधर, कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ? यूनिवर्सिटी बहुत वधिया लगी। हजे ते फिलहाल अहीं यूनिवर्सिटी कुछ रीजन दे चलदे नहीं जा सकते हैं, बट स्टिल सानू टूर च लैके गए सी, मेन कैंपस बिल्डिंग और बाकी सारी डिपार्टमेंट्स दी भी बिल्डिंग दिखाई। यूनिवर्सिटी भी एकदम साफ सुथरी सी और यूनिवर्सिटी बहुत सोहनी है, बहुत ज़्यादा सोहनी है। थैंक यू सो मच। सो कैसा लग रहा है तुम लोगों को हॉस्टल आकर के? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ओके, एंड तुम क्वारंटीन में कितने टाइम के लिए थे? एक दिन। और अगले दिन हॉस्टल शिफ्ट हो गए थे? हाँ भैया। नाइस। और रूम कैसा लगा तुम लोगों को? बहुत अच्छा, जितना सोचा था उससे बहुत बेहतरीन। एंड बाकी क्या क्या चीजें अच्छी लगी हॉस्टल में? हॉस्टल में सब कुछ अच्छा है। हमको एक सुंदर सा फ्रिज मिला हुआ है, एक अलमीरा, एक रैक, टेबल और सबसे अच्छा है मैट्रेस। बस पड़ते ही नींद आ जाती है, सबसे सुंदर। सो गाइज, मैं आपको अगर हॉस्टल के रेट्स के बारे में बताऊं तो ईच सीट इन दिस हॉस्टल कॉस्ट अराउंड 3000 पर मंथ, तो आपको 10 मंथ्स के लिए 30,000 पे करने पड़ेंगे। एंड अगर आप छुट्टियों में इंडिया नहीं जाते हो, आप यहीं रहते हो, तो आपको 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, तो ऑलमोस्ट 36,000 विल बी द प्राइस ऑफ दिस हॉस्टल। एंड जो कि काफ़ी जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी हुई हैं उस हिसाब से बहुत ही कम है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं। एंड सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है यहाँ पे। इन रूम वॉशरूम है, वॉशरूम में अलग से शावर कैबिनेट है, सारी चीज़ें हैं। बहुत ही खूबसूरत हॉस्टल बनाया हुआ है। एंड सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ही पास है, लाइक यहाँ से मेयरली 1 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको मिनी मार्केट है जहाँ से आप सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। 2 to 3 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पर यूनिवर्सिटी है, आपकी सारी क्लासेस जहाँ लगेंगी। सो गाइस, दिस इज़ द बेस्ट थिंग, लाइक जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। एंड गाइस, क्लीनिंग की बात करें तो डेली क्लीनिंग सर्विस है यहाँ पे। मामा आती हैं और वो डेली साफ़ सफाई करती हैं और सारे के सारे प्रोडक्ट्स उनके पास होते हैं वॉशरूम क्लीनिंग के लिए एंड फर्श सब चीज़ के लिए प्रॉपरली सब कुछ बहुत ही अच्छे से क्लीन करके जाती हैं। सो गाइस, बाकी हाइजीन की भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। अब चलते हैं गर्ल्स के रूम में, लेते हैं उनके रिव्यूज़। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? हेलो, हम ठीक हैं, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले चलो आप सेटल हो चुके हो कमरे में बढ़िया से? हाँ जी, अच्छी तरह से। ओके, कल आप लोग हॉस्टल आ गए थे, कल आपने सारा सामान इधर शिफ्ट कर लिया है एंड अभी आपको हॉस्टल में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल घर जैसा लग रहा है। ओके, एंड चलो आप बताओ आपको हॉस्टल में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया? मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई यहाँ की सेफ्टी और दूसरा अटैच्ड वॉशरूम। वो तो चलो इम्पोर्टेंट होता है, खास करके गर्ल्स के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, प्राइवेसी चाहिए होती है। सेफ्टी तो बहुत है यहाँ पे, बहुत। ओके, एंड फिर जसमीत सर से मिले थे आप लोग? हाँ जी। ओके, तो उन्होंने फिर कैसे ट्रीट किया आपको? कैसा रहा उनका पहला इंटरेक्शन? वो सबसे पहले तो हमें एयरपोर्ट पे खुद लेने आए और फिर वही हमें हॉस्टल तक लेके आए, यहाँ छोड़ के गए और डेली मिलने भी आ रहे, कल भी आए थे, आज भी आए थे मिलने।
ओके और जब हम क्वारंटीन में रहे थे तो मेन बात ये है कि यहाँ पे हमें इंडियन फूड जैसा मिला। हाँ। बिल्कुल इंडियन फूड प्रोवाइड किया इन्होंने और बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा है यहाँ पे, मतलब सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, ऐसे फालतू में बाहर नहीं जाने देते, 11 बजे लॉक हो जाता है सब कुछ, और सबके पास अपनी कीज है, हम अंदर से रूम भी लॉक कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके एंड हाइजीन के बारे में हाइजीन वो डेली आते हैं, साफ डेली करने के सफाई लिए। करते हैं वो यहाँ। एंड कैसी सफाई करते हैं बहुत बहुत ज्यादा ही सफाई करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा, बहुत एक्स्ट्रा सफाई करते हैं वो। इंडिया के उससे कंपैरिजन तो में बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा एक रूम पे एक घंटा लगा रहे हैं वो। ओके एंड बाकी रूम कैसा लगा आपको? रूम तो बहुत अच्छा अच्छा है। लगा। सब चीज़ें पसंद आई? बहुत ज्यादा। अटैच वॉशरूम, मेन बात तो ये है कि अटैच वॉशरूम है जो हाँ, मेरे और को दूसरा बहुत एक अच्छा फ्रिज भी लगा। दिया है, वो भी बहुत अच्छा है। एक मिनी फ्रिज। ओके सो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं इंडिया में या जो भी अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, आप उनको क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? अगर कोई बाहर आने की सोच रहा है अब्रॉड, तो ये सबसे मुझे अच्छा लगा, क्योंकि पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है बहुत अच्छी है, और जो हॉस्टल है वो भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल घर जैसा फील है। ऐसा नहीं है कि हम बाहर आ गए हैं, पता नहीं कैसा है, कैसे लोग होंगे, सब इंडियन है यहाँ पे हमारे हॉस्टल में, और ऑलमोस्ट सभी में ऐसा ही है। ओके एंड आपके सीनियर्स ने या बाकी लोगों ने आपकी हेल्प करी कि नहीं करी? सीनियर्स तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत सारे सीनियर्स हैं जिनसे हम मिले, और किसी ने भी ऐसे नहीं है तंग किया या कुछ, सब बहुत हेल्प करते हैं। ओके एंड रैगिंग जैसा सा कुछ कुछ भी नहीं हुआ notice- ऐसा, तो उल्टा हम डर रहे थे कि ऐसा शायद कुछ हो, पर उल्टा वो हमारे भाई बहनों की तरह ही रहते हैं हमारे साथ, कभी कुछ नहीं ऐसा। So guys, this was the tour of hostel number 6th of Crimea Federal University and reviews of students who are currently staying in this hostel. And guys, that's all for today. We will meet in next video. Till then, like, comment, share and subscribe the video if you like it.